Good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to discuss the lecture number 12. Okay, yes. So we will be continue in these equations to prove the which equations? General heat conduction equations of what is spherical coordinates. ओके यस। अब दोस्तों ये डायग्राम हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर में, फिगर नंबर 1. सो फ्रॉम दिस डायग्राम यू टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स. वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट. Why you use the word element? Because it is a small part. This is a small part of the spherical system. That's why we call as a small element. अब हमारे को इसका वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है बच्चों? मीटर क्यूब. तो इसमें कौन कौन सा पोर्शन आएगा इसका? ये वाला dr, रेडियस, ओके, थिकनेस ऑफ रेडियस, मल्टीप्लाइड बाय विच कंपोनेंट? दिस कंपोनेंट्स व्हाट इज r d theta, then another which component? These components, that is r sin theta d phi. ये इसका वॉल्यूम हो गया ऑफ एलिमेंट्स. सो वी नो द स्टूडेंट्स व्हाट इज QG means what is? QG means heat generations per unit volumes, per unit time, बराबर है. मतलब ये जो एलिमेंट है हमारे पास में बच्चों, इसके अंदर QG हीट जनरेट होंगी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम में जब इसको हीट सप्लाई होगा इन ऑल द डायरेक्शंस dr, r d थीटा एंड r sin theta d phi. Okay, then boys, we know that we have to consider here what is, we have to consider the thermal conductivity is constants, then another we consider the rho density is also constants, then another c. These are the all terms, it should be constants here. Okay, they are not changed with respective times. Thermal conductivity, density and specific heat of this element it should be constant. Now we know the energy balance equations. So by energy balance equations, अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों हमारे पिछले लेक्चर में. a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसको हमने ऐसा लिखा था, बराबर है. और a हम लोगों को पता है, a क्या था हमारा बच्चों? a इज व्हाट इज नेट हीट accumulated in the element ये जो हमारे पास में जो एलिमेंट दिया है, दिस एलिमेंट्स वी हैव कंप्लीट दिस एलिमेंट, राइट. इसके अंदर जो नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू conductions, due to the conductions of a heat from all the what is
coordinates direction consider, yes or no? yes। अब ये दोस्तों हमारे को पता है ए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम सबसे पहले ए को निकालेंगे, राइट। वी हैव टू डिटरमाइन दिस ए इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, what are the coordinates we have in all that directions, we have to calculate the number of derivations, yes or no? yes। तो देखिए दोस्तों, अभी अब मैं इसके अंदर सबसे पहला प्लेन कंसिडर करता हूँ। यू हैव टू कंसिडर द हीट फ्लो थ्रू द आर थीटा प्लेन। हीट फ्लो थ्रू आर थीटा प्लेन, यस और नो? यस। मतलब कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो रही बच्चों? अभी 5 डायरेक्शंस में। इन विच डायरेक्शंस? 5 डायरेक्शन द हीट शुड बी फ्लो। कौन सा प्लेन कंसिडर किया हमने? द प्लेन कंसिडर द आर थीटा प्लेन्स। अब आर थीटा प्लेन हम लोगों ने कंसिडर किया बच्चों, और हीट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? अभी 5 डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे जो पिछली स्लाइड है हम उनके अंदर पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। अब आर थीटा प्लेन देखिए बच्चों, हम सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे अभी। विच इक्वेशन? वी नो दैट, तो देखिए दोस्तों, आर थीटा प्लेन कंसिडर करेंगे हम। रेडियस एंड थीटा। थीटा जो होता हमारा वो कौन सा सर्कल है? वर्टिकल सर्कल है, यस और नो? यस। और आर क्या है? हमारे स्फीयर की रेडियस। और 5 डायरेक्शन जो है हमारा वो कौन सा सर्कल है बच्चों? हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर ये आप लोगों को यहाँ पे पता ही है डायग्राम में, यस, राइट। और हमारे पिछले लेक्चर में हम अच्छी तरह से हर चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो फिर सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ 5 डायरेक्शन की हीट, ओके। दिस डायरेक्शंस, वी हैव टू दिस डायरेक्शंस, दिस वन। सो व्हाट इज द हीट इन फ्लक्स? इन फ्लक्स तो क्या रहेगा बच्चों? देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन? वी हैव दिस इक्वेशंस Q डैश 5। अब हीट लिख रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने Q डैश लिखा, क्योंकि Q क्या थी? हमारी रेट थी, हीट पर यूनिट टाइम था। ये हमारा सिर्फ हीट है। Q डैश बाय द फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ हम लोगों को पता है क्या है फूरियर्स लॉ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, Q इज इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx, यस और नो? यस। माइनस के ए dt अपॉन dx, ये हमारा क्या है बच्चों? फूरियर्स लॉ। अब पर यूनिट टाइम हो गया, तो फिर ये पर यूनिट टाइम हमारे लिए बन गया Q डैश इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी ये इक्वेशन क्या होगा? इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शंस, दिस डायरेक्शंस, दिस इज अवर इनलेट हीट इनफ्लक्स। तो फिर क्या आएगा? बाय फूरियर्स लॉ माइनस के, ओके, इनटू, अब यहाँ पे एरिया देखो दोस्तों क्या लगेगा? अभी अब हीट तो फ्लो हो रही ये डायरेक्शन में, 5 डायरेक्शन में, यस और नो? यस। तो अब ये तो कंसिडर नहीं होगा, तो कौन सा पोर्शन कंसिडर होगा एरिया के लिए? दिस पोर्शंस एंड दिस पोर्शंस। तो फिर यहाँ पे मैं अभी क्या लिखूंगा बच्चों? एरिया इज रिप्लेस बाय डी आर इंटू वट इज आर डी थीटा। ये मैंने लिखा एरिया के बारे में। दिस इज रिप्लेस बाय द एरिया। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू, अब स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? डेल टी अपॉन, ओके। अब विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी थिकनेस में फ्लो हो रहा बच्चों? ये वाली, ये जो हमारे पास में थिकनेस है, ये रिस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? आर साइन थीटा इंटू डी 5, यस और नो? यस। इनटू टाइम आ गया बच्चों यहाँ पे। तो टाइम देखिए अभी यहाँ पे ये हमारा Q है, सॉरी,
तो ये हमारा Q डैश है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे Q डैश इज इक्वल टू क्या रहता है, Q इंटू टी। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। राइट, यस। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, Q डैश। राइट, Q डैश क्या था, Q इंटू टी। इसी के ऊपर से हमने ये इक्वेशन बनाया। इनटू स्मॉल एलिमेंट है तो इसलिए बच्चों आ गया टाइम यहाँ पे डी टाउ। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन वी गॉट हियर्स। ओके, मैं यहाँ पे और वापस नीचे लिखता हूँ इसको, Q डैश फाई माइनस के इंटू एरिया डी आर आर डी फाई, ओके, इंटू डेल टाउ अपॉन आर साइन थीटा इंटू डी फाई मल्टीप्लाइड बाय डी टाउ। अब इसको कहा मैंने बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ये काय के बारे में, हमारा हीट इनपुट, जो इस एलिमेंट को हीट जा रही है। अब यहाँ पे ये क्या है बच्चों, इसका आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट। यस और नो, यस। अब निकालेंगे हम आउटपुट के लिए, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो फॉर आउटपुट, तो आउटपुट के लिए देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने क्या यूज वर्ड किया था, हीट इफ्लक्स, हीट इफ्लक्स, ये हमारे आउटपुट के लिए था। तो आउटपुट के लिए जब जा रहा दोस्तों, देखिए फॉर दिस आउटपुट क्या इक्वेशन आएगा हमारा, हीट के लिए नॉट अ रेट, तो हम हमेशा यूज करते हैं डैश। यहाँ पे तो क्या है, रेट है, हम यहाँ पे हीट यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आएंगे डैश। तो आउटपुट के लिए हमारे पास में इक्वेशन आ गया Q डैश, यस, व्हाट इज फाई प्लस डी फाई, यस और नो, यस, ये हमारा फाई प्लस डी फाई, ओके, इज इक्वल टू, ओके। सो बाय टेलर सीरीज कैसे लिखूंगा दोस्तों मैं इसको, मैं Q डैश फाई प्लस डेल बाय विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज आर साइन थीटा डी फाई, राइट दोस्तों, इनटू Q डैश फाई into once again r sin थीटा इंटू डी फाई। मैं वापस लिखता हूँ, I write down once again। तो देखिए दोस्तों, Q डैश फाई इंटू विथ रिस्पेक्ट टू, व्हाट इज विथ रिस्पेक्ट टू, बाय द टेलर सीरीज वंस अगेन आर साइन थीटा इंटू डी फाई, ये हमने लिखा दोस्तों। ओके, सो आफ्टर राउट डैन दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हीट इनपुट हमारा ये था, दिस इज द इनपुट, ओके, फाई डायरेक्शन के लिए, और ये बच्चों हमारा था क्या, आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए, अभी इनपुट मैंने 100 रुपये दिया और बाहर कितने निकल रहे, 30 रुपये, तो ये एलिमेंट के अंदर कितने जमा रह गए, 70 रुपीज़, मतलब इनलेट माइनस आउटलेट। तो फिर देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशंस, हीट फ्लो इन फाई डायरेक्शन, नेट हीट एक्यूमुलेटेड, नेट हीट accumulated
accumulated in a 5 डायरेक्शंस। 5 डायरेक्शन में एलिमेंट के अंदर कितनी हीट जमा होंगी ये हमारे को निकालना है दोस्तों यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 को क्या करूँगा, माइनस, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन हमारा क्या है, ज़्यादा, और ये क्या है, हमारा मिनिमम है। तो लिखिए फिर इक्वेशन 1 दोस्तों। इक्वेशन 1 क्या है देखिए, अब दोनों का डिफरेंस आ रहा है नेट, तो नेट डिफरेंस मैं लिखूँगा यहाँ पे डी क्यू डैश अलॉन्ग द 5 डायरेक्शंस इज इक्वल टू क्यू डैश 5 माइनस क्यू डैश 5 प्लस डी 5 दोस्तों। यस और नो? यस। तो देखिए आफ्टर दैट क्यू डैश 5, अब इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है दोस्तों, क्या वैल्यू है, ये वाली। तो ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा फिर क्यू डैश 5, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस से, तो ये प्लस का साइन क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे, माइनस माइनस डेल अपॉन आर साइन थीटा डी 5 इंटू क्यू डैश 5, ओके, इंटू आर साइन थीटा डी 5। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये टर्म और ये टर्म हो गए कैंसल, क्योंकि प्लस और माइनस, तो क्या बचा फिर फाइनली, व्हाट इज द रिमेनिंग, फाइनली रिमेनिंग माइनस, राइट, we getting this term, what is finally minus, suppose I write down 1 upon r sin theta into, ओके, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रहा हूँ, d अपॉन डेल फाई, ओके, d अपॉन दिस डेल फाई into दिस क्यू डैश 5 दोस्तों इंटू व्हाट इज आर साइन थीटा डी 5। ये इक्वेशन हमारे को मिल गया दोस्तों, ओके। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद में अब यहाँ पे देखिए सब लोग अच्छे से, आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशंस, अब इसको मैं से एक ब्रैकेट बना देता हूँ, ओके, और इसको नाम देता हूँ मैं सपोज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, व्हाट इज हियर, अब अगर हम लोग ये इक्वेशन अगर देखेंगे, इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशंस, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू है, yes or no? Yes, we have this value q dash 5, okay, q dash 5 we already solved in our previous lectures, okay, so we can directly, means equation 1 we can directly put the equation 1 is here, okay, in equation number 3। तो देखिए boys, तो इक्वेशन देखो, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, so equation 1 put in equation 3, ओके। तो फिर क्या आएगा फाइनल इक्वेशन, देखिए दोस्तों, डी क्यू डैश 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा, yes or no? yes, d अपॉन डेल फाई ब्रैकेट। अब ये q डैश फाई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 है हमारा, वो पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसका क्या वैल्यू है हमारे पास में दोस्तों, माइनस k इंटू डी आर
r d theta, right, into dot 1 upon r sin theta into del t upon del phi मल्टीप्लाइड बाय डी टाउ। ये आपको पता है इक्वेशन 1 इनटू, इसको इनटू क्या आएगा दोस्तों, दिस वन, ओके, दिस टर्म इज एज इट इज, व्हाट इज आर साइन थीटा इनटू डी फाई, राइट, ओके। तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिल गया बच्चों, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सॉल्व कीजिए इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 4 सॉल्व करने के बाद हमारे को क्या क्या मिलता है देखिए। अभी अब मैं ये टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ब्रैकेट को, मतलब ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ओके। सो व्हाट इज द इक्वेशन 4 वी गेट, वी ऑब्जर्व इन नेक्स्ट स्लाइड। तो इक्वेशन 4 देखिए हमारे को क्या मिल जाएगा, व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन। So our equation number 4 is last equations, k into what is, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, 1 minute, so what is the equation number 4, k into what is in a bracket dr r d theta into r sin theta d phi, bracket complete, okay, yes or no, yes, into 1 upon r square sin square theta, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने यहाँ पे, एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, इंटू डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल फाई स्क्वेयर इंटू डी टाउ, सबका मल्टीप्लिकेशन किया दोस्तों यहाँ पे। एक बार अगर आप देखेंगे ये स्लाइड में, देखिए, मतलब अभी हर सबका मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ ये आर साइन से ये टर्म मल्टीप्लाई हो गई, इसलिए वो बन गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में ये डेल टी अपॉन डेल फाई, इसको मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया फिर डेल स्क्वायर टी, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये दिस टर्म, तो ये बन गया यहाँ पे डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर इंटू दिस इज द डी टाउ। सो आफ्टर होल मल्टीप्लिकेशंस वी गॉट दिस इक्वेशंस, okay, and this is the in which direction, this is in phi directions। अब देखिए दोस्तों केस नंबर 2 पढ़ेंगे हम यहाँ पे, अभी केस नंबर 2, ओके। अब केस नंबर 2 हम कौन से डायरेक्शन में लेंगे अभी, अब थीटा डायरेक्शंस में, थीटा डायरेक्शंस। अब थीटा डायरेक्शन लेंगे तो प्लेन हमारे पास में कौन सा आ गया, प्लेन हमारे पास में आ गया अभी आर आई प्लेन्स, यस और नो, यस। तो वंस अगेन बाय द सेम स्टेप, यस और नो, यस। सो फॉर दिस सिचुएशंस दिस इज अवर इनपुट हीट इनफ्लक्स, ओके, एंड दिस इज अवर व्हाट इज आउटपुट हीट फ्लक्स, राइट दोस्तों, यस। अभी देखिए फिर इनलेट के लिए अब ये हीट जाएंगी एलिमेंट के अंदर, तो अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए थीटा डायरेक्शन के लिए, आवर इक्वेशन हीट इनफ्लक्स, सो व्हाट इज द हीट इनफ्लक्स, क्यू डैश थीटा बाय द फूरियर्स लॉ। तो फूरियर्स लॉ से आ गया ये माइनस के, इसके लिए दोस्तों एरिया क्या आएगा, अभी देखिए एरिया आ जाएगा डी आर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय अनदर टर्म इज विच वन, आर साइन थीटा डी फाई, वेरी गुड, ये आ गया इसका एरिया
इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स, तो अभी यहाँ पे ये आएगा, स्मॉल एलिमेंट है तो डेल टी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, अभी आर डी थीटा है तो आर डी थीटा इंटू डी टाउ। ये बन गया हमारा, ये केस के लिए, ये केस नंबर 2 के लिए, ये इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2 क्या, अब ये बनने के बाद में इसी तरह सिमिलर बच्चों क्या रहेगा, अभी हीट ई फ्लक्स आउटपुट के लिए एकदम इजी, हाँ, हीट ई फ्लक्स फॉर आउटपुट्स। तो इसका इक्वेशन देखिए दोस्तों क्या मिलेगा हमारे को, वंस अगेन आउटपुट के लिए, सो क्यू डैश व्हाट इज थीटा प्लस डी थीटा, यस और नो, यस। तो अभी इसको मैं फूरियर लॉ से कैसे लिख सकता हूँ, यू नो क्यू डैश थीटा प्लस डेल अपॉन आर विथ रिस्पेक्ट टू आर डेल थीटा इंटू व्हाट इज क्यू डैश थीटा मल्टीप्लाई आर डी थीटा, ये हमने लिखे, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, बराबर है। तो फिर नेट इनपुट माइनस आउटपुट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन 5 डायरेक्शंस, ओके, हीट एक्यूमुलेटेड इन 5 डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास में इनका डिफरेंस डी क्यू डैश थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस, तो क्यू डैश थीटा माइनस क्यू डैश थीटा प्लस डी थीटा। दोस्तों वैल्यू पुट कीजिए, क्यू डैश थीटा माइनस, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है क्यू डैश थीटा माइनस से मल्टीप्लाइड बाय डेल अपॉन आर डेल थीटा इंटू ब्रैकेट क्यू डैश थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर वंस अगेन डी थीटा। तो यहाँ पे अब ये टर्म होगी बच्चों कैंसल, तो व्हाट इज रिमेनिंग, द रिमेनिंग टर्म इज हियर माइनस डेल अपॉन आर डी डेल थीटा इंटू क्यू डैश थीटा इंटू आर डी थीटा, दिस टर्म विल बी रिमेनिंग। अब सिमिलर हमारे को ये टर्म पता है बच्चों यहाँ पे ये वाली, तो इक्वेशन जो 1 है केस 2 में का ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्यू डैश की जगह पे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों डायरेक्ट मॉडिफाई करके, सो व्हाट इज वी गेटिंग माइनस डेल अपॉन आर डेल थीटा इंटू ये क्यू डैश की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे, दिस वैल्यू, सो माइनस के डी आर साइन थीटा डी फाई, राइट दोस्तों, यहाँ भी लिख रहा हूँ डेल टी अपॉन आर डी थीटा, ओके, दिस वन आर डेल थीटा इंटू डी टाउ मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम वापस से लिख देंगे दूसरी जगह पे, मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, दिस टर्म, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए दोस्तों अगले स्लाइड पे मैं लिखता हूँ अच्छे से, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएंगी ये टर्म प्लस हो जाएंगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो व्हाट इज वी गेट हियर इन दिस स्लाइड, तो देखिए दोस्तों क्या मिलेगा हमारे को इक्वेशंस, सो वी गॉट डी यू डैश थीटा इज इक्वल टू, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद में पूरा सब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में क्या मिलेगा हमारे को यहाँ पे देखिए, अभी आफ्टर द होल मल्टीप्लिकेशंस के अपॉन आर इंटू डी आर
d phi into r d theta upon what is r in a bracket del upon del theta in bracket what is boys here sin theta into del t upon del theta लिखे इसको, मैं इरेज कर देता हूँ। राइट दोस्तों, यस। तो यहाँ पे आएगा हमारा डेल थीटा इन ब्रैकेट कंप्लीट डी। वैसी की वैसी मैंने इक्वेशन लिखा है बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये होने के बाद में देखिए बॉयज, व्हाट इज वी गेट हियर नाउ इज इक्वल टू, अब सबको मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको और मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा अभी, के इन ब्रैकेट डी आर डी थीटा, ओके, yes or no, yes. Then after that r d theta dot r sin theta d phi, ये मैंने पहला ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट, इसी को मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ देखिए अभी 1 अपॉन आर स्क्वेयर, ये आर और आर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास में आर स्क्वेयर दिस, हाँ दिस एंड दिस, सो आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा इंटू डेल अपॉन डेल थीटा इन अ ब्रैकेट साइन थीटा इंटू डेल टी अपॉन डेल थीटा इंटू डी टाउ। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट की है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द एडजस्टमेंट आई डू हियर। मतलब यहाँ पे मैंने काय से मल्टीप्लाई किया है, ये टर्म से, साइन थीटा दिखे यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो मुझे यही इक्वेशन क्या मिलेंगे, वापस मिलेगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जगह पे एडजस्टमेंट, साइन थीटा और साइन थीटा दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, एंड वी गेटिंग this equations, right? So this is our equation in 5 डायरेक्शन, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, राइट दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम हीट फ्लो केस नंबर 3, ओके। सो केस नंबर 3 अभी क्या आएगा, हीट फ्लो इन आर डायरेक्शन, मतलब अभी यहाँ पे आएगा आर डायरेक्शन, और प्लेन कौन सा आएगा, हीट फ्लो प्लेन इज व्हाट इज थीटा फाई प्लेन, ये अभी ये प्लेन आ गया, और डायरेक्शन कौन सा आ गया बच्चों, आर डायरेक्शन वाला, राइट, दिस डायरेक्शंस नाउ। अब ये दो हमारे पास में हो गए, अभी हमारा ये आखिरी डायरेक्शन है, कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है, अभी आर डायरेक्शन में, मतलब इन दिस वे। मैं देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको, दिस इज द इनपुट और इधर से निकलेंगे बच्चों ये आउटपुट, ओके, इन दिस डायरेक्शन, क्यू डैश अगर लिखेंगे अपन तो क्यू डैश आर, और इधर आ जाएंगे दोस्तों क्यू आर प्लस टी आर। इसको अगर मैं क्यू में लिखता हूँ, सिर्फ ओनली क्यू में, तो देखिए I just remove these things, तो Q डैश R। तो देखिए दोस्तों, so once again for this situation what is we required the heat influx, okay, so heat influx, what is we do here now, heat influx once again, for which situation now, r directions,
मीन्स वी हैव टू रिक्वायर द क्यू डैश आर। तो बताइए फिर दोस्तों, अभी ये हीट, ये क्या है, रेट है, हाँ ये बराबर समझो, रेट, ये रेट है, तो ये क्यू डैश आर कैसा आएगा फिर, क्यू डैश आर मतलब हो जाएगा क्यू आर इंटू डी टाउ। ओके, सो ये क्यू डैश बाय द फूरियर्स लॉ वंस अगेन व्हाट इज माइनस के इंटू एरिया, इसके लिए दोस्तों अभी, इसके लिए एरिया आएगा अभी आर, व्हाट इज द एरिया, आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, क्योंकि अभी इसके लिए एरिया बन गया ये वाला सर्कल और ये वाला। अब आर में तो फ्लो हो रहा, तो ये तो इसके फ्लो डायरेक्शन में है, ये देखिए ये तो फ्लो डायरेक्शन में, तो ये डी आर आएगा क्या, नहीं ये डायरेक्शन में तो अभी हीट फ्लो हो रही, इसलिए एरिया में ये प्लेन आ गया दोस्तों और ये प्लेन आ गया। ओके, सो दिस इज द फूरियर्स लॉ माइनस के ए इंटू डेल टी अपॉन with respect to what is del r into d tau। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 फॉर केस 3। उसी तरह से हीट इफ्लक्स, ओके, तो हीट इफ्लक्स के लिए क्या इक्वेशन आएगा फिर दोस्तों, वी नो दैट क्यू डैश आर प्लस डी आर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाय द टेलर सीरीज क्यू डैश आर प्लस डेल बाय डेल आर इन अ ब्रैकेट क्यू डैश आर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज डी आर, ये हमने लिखा, इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। तो फिर नेट क्या होगा बच्चों, दोनों का डिफरेंस। ओके, तो इन नेट हीट फ्लक्स देखिए डिफरेंस आएगा यहाँ पे, सो वी नो दैट इन डिफरेंस नेट हीट एक्यूमुलेशन इन विच डायरेक्शन, इन नाउ आर डायरेक्शंस, तो ये आएगा हमारे पास में डी क्यू डैश आर इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस, मतलब क्यू डैश आर माइनस क्यू डैश आर प्लस डी आर दोस्तों। तो क्यू डैश आर माइनस क्यू डैश आर की वैल्यू हमारे पास में है, क्या वैल्यू है देखिए, क्यू डैश आर की वैल्यू हमने लिखी है, क्यू डैश आर ये हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल आर इंटू इन ब्रैकेट क्यू डैश आर इंटू डी आर। अब ये टर्म और ये टर्म हो गई कैंसिल, तो क्या बची दोस्तों, माइनस डेल अपॉन डेल आर इंटू क्यू डैश आर इंटू डी आर। अब वंस अगेन क्यू डैश आर की टर्म हमारे को पता है, तो उसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो क्या मिलेगा फिर, माइनस डेल अपॉन डेल आर इंटू व्हाट इज द क्यू डैश आर, माइनस के आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डेल टी अपॉन व्हाट इज डेल आर इंटू डेल टाउ इंटू व्हाट इज डी टाउ, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू दिस डी आर। इक्वेशन मैंने वैसे के वैसे ही लिख डाला। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर देखिए, अभी एडजस्टमेंट करके के फिर डी थीटा इंटू साइन थीटा डी फाई इंटू डी आर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे आएगा अभी डेल अपॉन डेल आर इन अ ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे ये आर और ये आर, इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये बन गया आर स्क्वायर इंटू ये टर्म अभी ऐसे की वैसे लिखने वाला हूँ, डेल टी अपॉन डेल आर इंटू व्हाट इज डी टाउ दोस्तों।
ओके, अब देखिए एडजस्टमेंट मैथमेटिकल पिछले बार की जैसी, तो व्हाट इज के इन ब्रैकेट डी आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। एडजस्टमेंट है बच्चों। अब मैंने दोनों जगह पे आर लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर इधर क्या आ जाएगा, फिर 1/r²। वेरी गुड, 1/r², क्योंकि ये r² कट हो जाएगा ये वाले r से और ये वाले r से, इंटू डेल अपॉन डेल r इन ब्रैकेट r² डेल t अपॉन डेल r मल्टीप्लाइड बाय डी। वी गेट दिस, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 दोस्तों। तो हमारे को हर केस के इक्वेशन मिल गए हैं, आर डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में और थीटा डायरेक्शन में। तो इसी तरह फिर सबकी क्या आ जाएंगे बच्चों, एडिशंस। तो देखिए अभी सो हर केस का इक्वेशन हमने निकाला, तो फिर हम निकालेंगे अभी यहाँ पे फाइनल नेट हीट accumulated in all directions। तो सभी इक्वेशन की क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पे एडिशन आ गई। तो सबकी मैं एडिशन लिख देता हूँ, फाइनल इक्वेशन कॉमन निकाल के हर जगह से, के इन ब्रैकेट डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, व्हाट इज हियर 1/r² साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटिन्यू करके, प्लस 1/r² साइंस थीटा इंटू डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट साइन थीटा इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस व्हाट इज 1/r² इंटू डेल अपॉन डेल r इन ब्रैकेट r² डेल t अपॉन डेल r ब्रैकेट कंप्लीट, कैपिटल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज डी टाउ दोस्तों। ओके, तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर ए का आंसर्स। ओके, सबकी मैंने एडिशन निकाली, ये टर्म क्या है उसमें कॉमन है तो ये बाहर निकल गई कॉमन, और बाकी सब टर्म क्या होगी बच्चों यहाँ पे प्लस होगी। ओके, so we calculated the A situations. Okay, so after calculate the A, now we have to discuss the remaining portions in our next lecture for to calculate the B and C boys. Okay, so if you like my videos, so please share my videos with your friends and your another college friends. And finally I am saying stay at home, stay safe. Thank you very much.